ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम खाना बनाते हैं तो खाना थोड़ा ज़्यादा बन जाता है। कई बार दाल सब्जी इत्यादि तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन रोटियां बच जाती है। और कई घरों में अगले दिन इन्हीं रोटियों को यानी कि बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। तो यदि आपके घर में भी ऐसा कुछ होता है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही आपको बताएंगे कि किस प्रकार की रोटी खाने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। इसी के साथ हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जिन्हें यदि आपके घर का कोई सदस्य करता है तो उन्हें आज ही बंद कर दें, वरना पूरे घर को परेशानियां झेलनी पड़ती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, प्रत्येक घर का सबसे पवित्र भाग जो होता है वह होता है घर का मंदिर, और घर के मंदिर के समान ही पवित्र स्थान होता है घर का रसोई, क्योंकि यहाँ माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रसोई घर में कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जिन घरों में रसोई घर में ये गलतियां की जाती हैं वह घर देखते ही देखते बर्बादी के कगार पर आ जाता है। घर में दारिद्रता का वास हो जाता है और घर के सभी सदस्यों को गरीबी का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो जाता है उस घर में माता के साथ साथ सभी देवी देवताओं का भी वास होता है। ऐसा घर कई अनाजों, धन दौलत और सुख शांति से भरा रहता है। ऐसे घरों में भले ही आमदनी थोड़ी कम भी हो, लेकिन बरकत अवश्य होती है। लेकिन जिन घरों में ये गलतियां की जाती है वहां भले पैसे का आगमन बहुत अधिक होता हो, फिर भी उन पैसों में बरकत नहीं हो पाती है, यानी कि पैसे व्यर्थ में ही नष्ट हो जाते हैं, टिकते नहीं हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इन गलतियों के बारे में। नंबर 1, जिन घरों में महिलाएं बिना स्नान किए या फिर बिना हाथ मुंह साफ किए रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और खाना बनाने के दौरान कभी मुंह में, कभी नाक में या फिर कभी बालों में हाथ लगाती है और इन हाथों को धोए बिना पुनः भोजन का स्पर्श करती है, तो वास्तु शास्त्र की माने तो ऐसा खाना दूषित हो जाता है, जिसे माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है और घर परिवार में बीमारियां आती है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं, चाहे वह कितना भी प्रयास करते हैं। ऐसे घर के सदस्यों पर राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसी गलतियों को करने से बचना चाहिए। हमेशा स्वच्छ शरीर, स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अत्यंत ही प्रसन्न कर सकता है। दूसरी बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में गृहिणी जिस स्थान पर भोजन बनाती है वह स्थान हमेशा साफ और स्वच्छ होना चाहिए, वरना राहु केतु का प्रभाव तो ऐसे घरों में पड़ता ही है, साथ ही साथ शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर पड़ता है, देखते ही देखते पूरा घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए हमेशा रसोई घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए और प्रत्येक गुरुवार को गंगा जल में हल्दी मिलाकर रसोई घर में इसका छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। रसोई घर में कभी भी 1 या 2 से अधिक मात्रा में चाकू छुरियां नहीं रखनी चाहिए। ऐसे चाकू छुरी जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते लेकिन रसोई घर में काफ़ी दिनों से आपने उन्हें जमा करके रखा हुआ है, ऐसी चीज़ों को आप तुरंत रसोई से बाहर निकाल कर फेंक दें, क्योंकि ऐसी चीज़ें घर में रखने से काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होने लगता है। रसोई घर में जब भी चाकू छुरी कांटे आप रखते हैं तो इनका मुंह हमेशा नीचे की ओर रखें, यानी कि जो नुकीला हिस्सा होता है, धारदार हिस्सा होता है, उसे हमेशा नीचे की ओर करके रखना चाहिए। चप्पल, जूते और झाड़ू कभी भी रसोई घर में ना रखें, इससे माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी दोनों का ही अपमान होता है। रसोई घर में खाना बनाते वक्त चाहे महिला हो या पुरुष हो,
क्योंकि कई बार कमेंट आते हैं कि क्या सारे नियम महिलाओं के लिए है। नियम चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए एक बराबर ही होता है। तो कई जगहों पर जैसे कुछ पुरुष होते हैं वह अकेले रहते हैं, तो उन्हें भी अगर ऐसे कोई पुरुष या वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। भोजन बनाते बनाते इस भोजन में से उठाकर कुछ मुंह में ले लेना यह बहुत ही बड़ा दोष माना जाता है। इससे पूरा भोजन जो है वह जूठा हो जाता है और इससे माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। माता अन्नपूर्णा इससे रुष्ट हो जाती है। इसलिए भोजन बनाते वक्त हमेशा शुद्धता का ख्याल रखें। पूरा खाना को कभी भी जूठा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसा नियम है कि जो भी भोजन हम तैयार करते हैं वो भोजन तैयार होने के बाद सबसे पहले भगवान जी को उसका भोग लगाना चाहिए। इसके बाद पूरा परिवार इस भोजन को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप प्याज लहसुन का इस्तेमाल करते हैं भोजन में, तो आप इस भोजन को भगवान जी को भोग में नहीं लगाएंगे। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में आप भोजन का थोड़ा सा हिस्सा निकालें, थोड़ी सी अग्नि की व्यवस्था करें और इस अग्नि में आप थोड़ा सा भोजन, जो भी भोजन आपने तैयार किया है उसमें से 1 ग्रास मात्र आप निकाल कर और अग्नि देवता को यह अर्पित कर दें। और यह कोई नई बात या फिर बनी बनाई बात नहीं है, ऐसा स्वयं हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है। और पहले के ज़माने में पहले के लोग यह सभी कार्य अवश्य करते थे, उनके दैनिक कार्यों में से एक होता था यह। तो यदि आप ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। इससे माता अन्नपूर्णा, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। अगली बात, रसोई में कभी भी आईना नहीं रखना चाहिए। इससे घर में कलेश का माहौल सदैव बना रहता है। कई लोगों की आदत होती है कि रात का बचा हुआ आटा वह फ्रिज में रख देते हैं, या फिर कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि सुबह जल्दीबाजी रहता है, इस वजह से वह आटा गूंद कर पहले से ही फ्रिज में रख देते हैं और फिर सुबह इसका प्रयोग करते हैं। आपको बता दें कि रसोई घर में पहले से गूंदा हुआ आटा जमा करके रखने से राहु और केतु साथ में शनि का प्रभाव पूरे परिवार पर बना रहता है। अब बात करेंगे कि बासी रोटी यदि आपके घर में बच जाता है तो यह आपके लिए कैसा रहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बासी रोटी आपके पाचन तंत्र के लिए किसी औषधि से कम नहीं है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा होती है, जो कि आपके पेट संबंधित बहुत सारी समस्याओं को समाप्त करती है। शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, लेकिन जब तक भोजन खाने योग्य है तब तक उसे बर्बाद भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भोजन का अपमान है। ऐसे में जो लोग बासी भोजन को फेंकने के बजाय उसे ग्रहण करके उसे सम्मान देते हैं और इससे माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। लेकिन बासी भोजन जब भी आप ग्रहण करें तो उससे पहले अच्छे से आप चेक कर ले, चाहे वह सब्जी हो, रोटी हो, चावल हो, अगर वो ग्रहण करने योग्य है, इसमें से बदबू नहीं आ रही है, तो ही आप इसे ग्रहण करें। इसमें फफूंदी आ गई है, यह खराब हो गया है, तो इसे ना आप स्वयं ग्रहण करें, ना ही घर में किसी भी अन्य सदस्य को इसे ग्रहण करने दें। और अच्छा तो यह होगा कि आप भोजन उतना ही मात्रा में बनाएं जितना कि आपको खाकर समाप्त हो जाए। इसे बासी ग्रहण करने की आवश्यकता ना हो, ना ही इसे डस्टबिन में फेंकने की नौबत आए, क्योंकि अन्न को बर्बाद करना, भोजन को डस्टबिन में फेंकना यह कहीं से भी उचित नहीं देखा जाता। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में महादेव के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।